वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट समझने हैं इन ए सिंपल और इंटरेस्टिंग वे तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और उनसे जुड़े इंडियन लॉज। यहाँ हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं और कौन से लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए इंश्योरेंस के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ यही लीगलॉजी बाय कोमल पर। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को समझेंगे। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे तो इंश्योरेंस का काम करना आसान हो जाता है। तो चलो इन प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ, उबेरिमे फिदे। बोथ पार्टीज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट fully disclosing all material facts। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज इंश्योरर और इंश्योर्ड को पूरे ऑनेस्टी से काम करना होता है। दोनों को सारे मटेरियल फैक्ट्स यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्क्लोज करने चाहिए। अगर इंश्योर्ड अपनी तरफ से कोई जरूरी इंफॉर्मेशन छुपाता है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द पॉलिसी होल्डर must have a legitimate interest in the subject matter of the insurance, meaning they would suffer a financial loss if the insured event occurs। Insurable interest का मतलब होता है कि जो इंसान पॉलिसी ले रहा है उसका उस चीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी अगर इंश्योर्ड इवेंट होता है जैसे डेथ या प्रॉपर्टी डैमेज तो पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए यानी कि नुकसान होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के बिना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होता। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। इंश्योरेंस एम्स टू रिस्टोर द इंश्योर्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन दे वर इन बिफोर द लॉस विदाउट अलाउइंग देम टू प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस क्लेम। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस का काम है आपको सिर्फ उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाना जिसमें आप पहले थे, बिना किसी प्रॉफिट दिए। इंश्योरेंस आपको सिर्फ आपके लॉस का कॉम्पेंसेशन देता है लेकिन आप इससे फायदा नहीं कमा सकते। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज ए हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज cover the same risk, each insurer contributes proportionally to the claim payment। अगर एक ही रिस्क के लिए आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि सब इंश्योरर्स मिलकर प्रोपोर्शनेटली क्लेम को पे करें। इसका मतलब है कि हर इंश्योरर अपने शेयर के हिसाब से क्लेम का हिस्सा देंगे और कोई एक कंपनी पूरा बर्डन नहीं उठाएगी। Subrogation, after compensating the insured for a loss, the insurer gains the right to pursue any third party responsible for the loss to recover the claim amount। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इंश्योरर आपको आपके लॉस का कंपेंसेशन दे देता है तो उसके बाद इंश्योरर को ये राइट मिलता है कि वो किसी थर्ड पर्सन जो उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे पैसे रिकवर कर सके। यानी इंश्योरर इंश्योर्ड के राइट्स को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमेट कॉज। द इंश्योरर इज लायबल ओनली फॉर लॉसेस caused by perils explicitly covered by the policy। The proximate cause is the primary cause of the loss। Proximate cause का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उन लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जो पॉलिसी में स्पेसिफिकली कवर्ड पेरिल्स से हुए हैं। इस प्रिंसिपल में लॉस के पीछे की प्राइमरी कॉज देखी जाती है और उसी के हिसाब से क्लेम पे होता है। और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। फर्दर इज लॉस मिनिमाइजेशन। द इंश्योर्ड must take reasonable steps to minimize the loss or damage and protect the insured property from further harm। इंश्योर्ड का ये फर्ज होता है कि वो अपने इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए रीजनेबल स्टेप्स ले।
अगर कोई डैमेज होता है तो इंश्योर्ड को डैमेज को और बढ़ने से रोकने के लिए भी काम करना होता है। ये प्रिंसिपल इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। कंक्लूडिंग दिस, insurance plays a crucial role in providing financial protection and stability to individuals and businesses. By understanding its nature, classification, functions, importance, and principles, stakeholders can effectively utilize insurance to manage risks and contribute to economic development. इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, चाहे इंडिविजुअल्स हो या बिजनेसेस। इन प्रिंसिपल्स को समझने से आप इंश्योरेंस को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को फेयर और बैलेंस बनाते हैं, जिससे इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों का फायदा होता है। Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल।